ओम शांति। आज हम चर्चा करेंगे आत्मविश्वास पर। ये ऐसा शब्द है जो कहीं ना कहीं हमारे कानों में सुनाई दे ही जाता है और लाइफ के हर मोड़ पर सक्सेस प्राप्त करने के लिए हमें इसकी आवश्यकता भी होती है। आत्मविश्वास एक ऐसी सोच है जो खराब से खराब परिस्थिति में भी व्यक्ति को निराशा से घिरने नहीं देती और उनसे वह काम करवा लेती है जो व्यक्ति कल्पना भी नहीं कर पाता। तो आत्मविश्वास अर्थात स्वयं पर स्वयं का पूरा विश्वास और बिना रुके बिना डर के पूर्ण विश्वास के साथ अपने कार्य को अंजाम देना, दृढ़ इच्छा शक्ति का होना, मनोबल आदि ऐसे कई शब्द हैं जिनको हम आत्मविश्वास के साथ जोड़ते हैं। इसलिए कहते हैं ना कि खुद पर भरोसा करने का हुनर सबसे पहले सीखो। जो खुद के कदमों की काबिलियत पर विश्वास रखते हैं अक्सर करके मंजिल पर भी वही पहुंच पाते हैं। इन सब बातों को सुनते हुए भी हम सब कुछ जानते हैं आत्मविश्वास के लिए और ये आत्मविश्वास के लिए आवश्यक भी है, ये जो हमने अभी सुना। लेकिन फिर भी आपने भी कई बार देखा होगा कि जब व्यक्ति के जीवन में विपरीत परिस्थितियों का जब फुल फोर्स आता है तो कहीं ना कहीं उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस डगमगा सा जाता है। इस लॉकडाउन के दरमियान ही आप देखिए कितने ऐसे केसेस आ रहे हैं और बढ़ते ही जा रहे हैं, डिप्रेशन, सुसाइड और न जाने क्या क्या। तो जब व्यक्ति इन सब परिस्थितियों से गुजरता है तो उस टाइम पर उसका जो आत्मविश्वास है वो कहीं ना कहीं तो डगमगाता होगा। और आप क्या समझते हैं कि जिन व्यक्तियों के साथ में ये घटना घटित हुई है, क्या उनके अंदर आत्मविश्वास नहीं था? लेकिन वही वाला था जो हमने अब तक सुना है। लेकिन फिर भी ऐसी कंडीशन क्रिएट हो रही है। तो हमें ऐसा लगता है कि हम आत्मविश्वास को पूर्ण रूप से समझे नहीं हैं। इसे आज हम थोड़ा गहराई से समझने का प्रयास करते हैं। जैसे इसको कहते हैं सेल्फ कॉन्फिडेंस। सेल्फ कॉन्फिडेंस माना सेल्फ अर्थात स्वयं और स्वयं अर्थात मैं। तो मैं हूं कौन? सबसे पहले हमें इसे समझने की आवश्यकता है। अब आप ये सोचते होंगे कि मैं कौन हूं, ये कैसा प्रश्न है? थोड़ा सा रिलैक्स होकर खुद से प्रश्न करें हम कि सच में मैं हूं कौन। तो गहराई से सोचने के बाद हम ये पाएंगे कि मैं जो दिखाई दे रही हूं वो मैं नहीं हूं, लेकिन जो अदृश्य शक्ति है वो मैं हूं। और वो अदृश्य शक्ति एक चेतना, एक एनर्जी है। जब उस एनर्जी को हम फील करते हैं तब हमें मालूम चलता है कि उस एनर्जी ने इस आवरण को पहन के रखा है। क्योंकि अगर मैं वो हूं जो आज तक मैं समझ रही थी, जो दिख रहा है, तो फिर इसके दिखने में और उस एक जो डेड बॉडी होती है उसमें ज्यादा कोई फर्क नहीं होता है। बस उस डेड बॉडी में कोई अस्तित्व दिखाई देगा नहीं हमें, क्योंकि वो चेतना उससे निकल के जा चुकी होती है। तो अब हमसे मिस्टेक यहाँ हो रही है कि हमने मैं की जो इमेज है वो नाम, पद, पोजीशन, धर्म, भाषा इससे जोड़ लिया है और खुद को कनेक्ट कर लिया है उस इमेज के साथ कि मैं ये हूं और मुझे ये प्राप्त करना है। और उसी को प्राप्त करने के लिए हम भरसक प्रयास करते रहते हैं। नतीजा क्या होता है? जब जो हम है ही नहीं है उसकी हम इमेज बना रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमें दुख होगा और वो दुख ही डिप्रेशन, सुसाइड और अटैक का रूप लेती है। तो आज हमें समझने की आवश्यकता है, क्योंकि सेल्फ कॉन्फिडेंस तभी होगा जब हम सेल्फ को जान पाएंगे। तो परमात्मा ने, उस परम शक्ति परमात्मा ने हमें बताया है कि मैं जो हूँ वो एक दिव्य चेतना हूँ, एक दिव्य एनर्जी हूँ, डिवाइन सोल, जिसमें शांति, प्रेम, आनंद, खुशी, पवित्रता ये सब भरे हुए हैं। और जब मैं उन डिवाइन गुणों को स्मृति में रखकर खुद पर विश्वास करती हूँ तो उस सुप्रीम पावर की एनर्जी भी मुझे प्राप्त होती है और उसके बाद जो सक्सेस मुझे मिलती है वो देखने योग्य होती है। इतनी प्रगति हम खुद के लिए कर पाते हैं और खुद के लिए ही बस क्यों, हम तो दूसरों के जीवन को भी बनाने की सामर्थ्य रख सकते हैं।
इतनी एनर्जी हमारे अंदर आ जाती है। तो कहने का भाव ये है कि आत्मविश्वास अर्थात स्वयं को सत्य रूप से पहचान लेना और स्वयं की एनर्जी को अर्थात स्वयं के दिव्य गुणों को स्मृति में रखकर स्वयं पर विश्वास रखना, इसी को हम आत्मविश्वास कहेंगे। और कहते भी है ना कि स्वयं पर हो भरोसा और खुदा पर हो आस्था, तो फिर कितनी भी आए कठिनाइयां मिल ही जाता है कोई ना कोई रास्ता। और फिर कई बार ऐसे सामने से ऐसे प्रश्न आते हैं कि हमने देखा खुद को समझ करके और जो आप कह रहे हैं वो मान करके, उसके बाद में भी हमें वो सक्सेस नहीं मिल पा रही है जो हमने सोचा है या जो हम चाहते हैं। तो फिर ऐसा तो होता नहीं है, लेकिन बाई दफे अगर ऐसा हो रहा है तो फिर हमें ऐसा लगता है कि हमें अपना पिछला कर्मिक अकाउंट समझकर उस चीज के पीछे दौड़ना छोड़ देना चाहिए और या तो फिर अपने आप से कुछ बातें करना चाहिए, क्योंकि समस्याएं आना कोई बड़ी चीज नहीं है। कहते हैं पृथ्वी पर ऐसी कोई व्यक्ति नहीं है, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसके जीवन में समस्या ना हो, और कोई समस्या भी ऐसी नहीं है जिसका कोई समाधान ना हो। समस्याओं के बारे में अगर चिंतन करते रहेंगे तो बहाने बहुत सारे मिल जाएंगे, लेकिन अगर समाधान के बारे में चिंतन करेंगे तो रास्ते भी बहुत सारे मिलते हैं। जिंदगी कभी आसान नहीं होती है, हमें खुद को मजबूत बनाना पड़ता है और समय कभी भी सुटेबल नहीं होता है, समय कभी भी सहज नहीं होता है, समय को हमें सुटेबल बनाना पड़ता है। तो अपने आप से बात करना चाहिए, अपने मन से बात करना चाहिए हमें कि मेरे मन तू क्यों रोता है, जो लिखा है वही तो होता है। 10 और दरवाजे बंद होते हैं तो कोई एक जरूर खुलता है, और जिन पेड़ों पर फल नहीं होते क्या उनमें चिड़ियों का बसेरा नहीं होता है? जिन पेड़ों पर फल नहीं होते क्या उनमें चिड़ियों का बसेरा नहीं होता है? हिम्मत हारने से तुझे क्या मिलेगा, रात के बाद फिर से सवेरा होता है। और कोई कितनी ही उड़ान भर ले आसमान पर, मिलना तो सबको जमीन पर ही होता है। मत मायूस होना दुनिया के सितम खुद पर पाकर, क्योंकि हमने सुना है जिसका कोई नहीं होता उसका खुदा होता है। और ये सत्य भी है, अनुभव कहता है इस संसार में अगर विश्वास करने लायक कुछ है तो वो मैं स्वयं हूँ और मेरा खुदा है। जब हम खुद पर विश्वास करके, उस पर विश्वास करके किसी कार्य को करने के लिए तैयार होते हैं तो एक एनर्जी मिलती है, क्योंकि वो हमें खुद से रूबरू करा देता है और विफलताओं में हमें स्थिर रहने की शक्ति देता है, कभी थोड़ी देर के लिए, क्योंकि उस डिवाइन एनर्जी को हमें फील भी करना है। और फील कैसे करना है? खुद को एक पॉइंट ऑफ लाइट अनुभव करना है, क्योंकि मैं सेल्फ विश्वास मेरा तभी बढ़ेगा जब मैं खुद को महसूस करूंगी। तो मैं एक डिवाइन एनर्जी में, एक दिव्य चेतना हूँ, और वो जो है वो भी एक सुप्रीम एनर्जी है जिसका सिंबल हमने यहाँ पर लगाए हैं, रखे हैं। तो उसको महसूस करेंगे और एक सॉन्ग बजेगा, आप अनुभव करेंगे कि वो परमात्मा शक्ति की पावर आपके अंदर बढ़ती जा रही है। शांति।